डेथ ऑफ द पार्टनर में ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक, इसमें पेज नंबर 202 क्वेश्चन नंबर 1 ये अनसॉल्व सम है। ओके, आपके साथ सम होना चाहिए, और नहीं होगा तो मैं इसका एक फोटो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेक कर लेना। शुड वी स्टार्ट? ओके, डेथ ऑफ द पार्टनर में सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि राजेश, राकेश एंड महेश वेर इक्वल पार्टनर्स। कैसे पार्टनर थे भाई? तीन पार्टनर थे, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था 1:1:1। ऑन 31st March 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट नीचे दी गई हुई है। सबसे पहले आपको कहा है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट कहां पर जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। वो भी कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड, बिकॉज लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद आपको है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और बैंक लोन। अब तीनों लायबिलिटी है तो हम लायबिलिटीज में लिखेंगे, और वो भी इनर कॉलम में लिखेंगे अगर एडजस्टमेंट रही तो, नहीं तो आउटर कॉलम। यस और नो? अब उसके बाद देखो आपको लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, अब ये सारा कहां पे जाएगा? असेट्स में। अगर एडजस्टमेंट रही तो इनर कॉलम, अदरवाइज आउटर कॉलम। कैश बैंक कहां पे जाएगा? कैश बैंक अकाउंट में, डेबिट साइड में, बिकॉज असेट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती है कि मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30 जून 2019 ऑन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर अग्रीड एज। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मैंने क्या कहा था आपको कि जब पार्टनर मर जाएगा तो उसने जितना भी महीना काम किया है उसका उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। तो बिजनेस कब स्टार्ट हुआ होगा? यूजुअली अप्रैल को। कब स्टार्ट हुआ होगा? अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ था। अप्रैल के बाद मई काम किया, मई के बाद जून, वो भी कौन सी जून? 30 जून। देखो अंदर लिखा हुआ है कि 30 जून को वो गुजर गया है ना, सॉरी 19 आएगा। हाँ, 30 जून 2019 को वो गुजर गया। हेलो, तो अप्रैल, मई, जून, जून पूरा 30 दिन काम किया ना, तो 3 महीना पूरा हो गया, खाया ना, तो क्या उसको 3 महीने के लिए प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए? 3 महीने में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको मिलना चाहिए ना। अरे यस सर, कोई बात नहीं, खाया ना, तो 3 महीने का प्रॉफिट उसको मिलेगा, क्योंकि उसने 3 महीना काम किया। उसको तो नहीं मिलेगा, वो तो जा चुका है, बट उसके जो नॉमिनी होंगे, हेरिडिटी होंगे, उनको मिल जाएगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहता है कि द फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 3,40,000। फर्नीचर का नया वैल्यू कितना हो गया है? 3,40,000, मतलब फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है। आप पेंसिल से एक स्टार लगा लो, हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। आगे, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना डेप्रिशिएट करना है? 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे भी स्टार लगा दो, मतलब एक एडजस्टमेंट है। फिर कहता है आपको आरडीडी प्रोवाइड करनी है 5% ऑन डेटर्स, तो इसके ऊपर भी स्टार लग जाएगा, मतलब आरडीडी। यस और नो? एक लाइन छोड़ेंगे। आरडीडी आपको पता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आपको लगता है कि आपका पैसा नहीं आएगा, इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ of Mr. Rajesh is to be calculated on the basis of last year profit which was rupees 1,80,000। मतलब क्या जगह सुनो क्या बोल रहा है कि राजेश ने जो डेथ तक की डेट का काम किया था, यहां पे उनकी डेथ हो गई ना। हेलो, यहां पे राजेश मर गया, तो यहां तक तो उसने काम किया ना, तो डेट ऑफ डेथ जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसको दे दो। बट प्रॉफिट तो अभी हम लोग मार्च एंडिंग में कैलकुलेट करेंगे ना। अभी तो प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं? जब मार्च एंडिंग होती है तब ना। ये तो बीच में ही गुजर गया ना, तो अब इसको प्रॉफिट कैसे दे? तो कहता है कि एक काम करो, लास्ट ईयर का हमारे पास प्रॉफिट है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बना दो और उसी में से उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके दे दो जो उसका शेयर होता है। क्योंकि अभी करंट ईयर का प्रॉफिट ढूंढने के लिए तो टाइम लगेगा ना, पूरा साल चलेगा कंपनी, उसके बाद मालूम पड़ेगा। यस और नो? पूरा फॉर्म साल भर चलेगा, तो अभी साल भर वेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, लास्ट ईयर में हमारा जितना प्रॉफिट हुआ था ना, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे इस साल भी होगा, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट को हम लोग बेस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बोलते उसी में से आप उसको कैलकुलेट करके उसका जो भी अमाउंट होता है उसको शेयर कर दो। ठीक है। फिर देखो क्या बोलता है, प्रिपेयर करो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ अ कंटिन्यूइंग पार्टनर। करेक्ट? समझा? चलो जल्दी से शुरू करें, वही सारी चीजें बनानी है। मुझे बताओ
यहाँ पे कोई गुडविल की बात हुई क्या? कहीं बात नहीं हुई ना? तो इस सब में गुडविल नहीं है, तो ना गुडविल अकाउंट बनाना ना कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं है ही नहीं, गुडविल की बात ही नहीं की है ना। अब क्या कर सकते हैं एक्चुअली, लीगल अगर दिमाग से सोचे तो होना चाहिए, रीजनिंग से सोचे तो, बट है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। चार ही फॉर्मेट बनाना है। कैश तो बनेगा, कैश हमेशा बनेगा। ओके, अच्छा इसमें कैश की लेन देन हुई है क्या, पहले जरा देखो। तो कैश अकाउंट बनाने का तो कैश भी नहीं बनाने का। आ, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या इसमें ऐसा दिया है कि लास्ट में उसको पे करना है कैश, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। हाँ, तो फिर इसमें कैश अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश की भी लेन देन हुई नहीं है। कैश की कहीं लेन देन तो होनी चाहिए ना, कुछ कैश आया कुछ गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आप कैश अकाउंट नहीं बनाओगे तो भी हाँ, तीन ही अकाउंट में चलेगा। अगर हम चाहे तो इसको 15 मिनट में खत्म कर देते हैं, बट नहीं, पहला समय ना, तो थोड़ा धीरे करते हैं और आपको बहुत पसंद आएगा इस समय। बारिश चली गई ना? गेट ओपन कर दोगे? मैं जा नहीं सकता ना, मैं सब पहना हूँ। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, कम से कम 6 से 7 लाइन का आप बनाओगे। ये जो ऑनलाइन सीख रहे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन था। और सब्र रखो और मेरे चैनल पे बने रहो, बहुत अच्छा सिखाऊंगा। ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कम से कम 6 लाइन का, और हर साइड में 3 कॉलम, डेबिट साइड में 3 कॉलम, क्रेडिट साइड में 3 कॉलम पार्टनर्स के लिए। पहले पार्टनर का नाम क्या है? राजेश, राकेश, महेश। राजेश, राकेश, महेश। पेज नंबर 202। अब आखिरी चीज क्या है हमारी? बैलेंस शीट। इसमें मैंने कैश अकाउंट क्यों नहीं बनाया? बिकॉज कहीं पे भी कुछ कैश का लेन देन बताया नहीं है ना, समझे क्या? ओह, जजमेंट नहीं मिल रहा।
ये हमारी बैलेंस शीट तकरीबन तैयार हो गई है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आप बैलेंस शीट का डेट क्या रखोगे। तो जिस दिन उसकी डेथ हुई उसके एक दिन के बाद का, जैसे कि यहाँ पे उसकी डेथ कब हुई भाई, 30 जून ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 जुलाई 2019। जून में उसकी डेथ हुई ना बेटा, तो जुलाई 1 रख देंगे। ओके, समझा? समझा क्या? चलो मैं शुरू करूं सम को, मेरे साथ हो रेडी? हाँ। चलो ठीक है, लेट मी स्टार्ट। सबसे पहला देखो आपको कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, कभी भी हम लोग लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। ओके, लायबिलिटी साइड से पोस्टिंग करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, तो कैपिटल अकाउंट कहां पर जाएगा भाई, कैपिटल अकाउंट में। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे। और अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए अमाउंट बताइए, 5 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ये सर नो। तो ये 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख। कोई तकलीफ सागरपुरा? अब देखो क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और बैंक लोन, तीनों का तीनों पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था ना, तो तीनों कहां पर दिखाएंगे हम लोग, लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे और आउटर कॉलम में, यस और नो, बिकॉज वो लायबिलिटी है ना। तो सबसे पहला आएगा क्रेडिटर्स, ऊपर से 4-5 लाइन छोड़ेंगे बिकॉज हमको कैपिटल लिखना रहता है ना। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अमाउंट क्या है, 90,000 आई थिंक। फिर उसके बाद है बिल्स पेएबल, करेक्ट, 60,000। और उसके बाद बैंक लोन अमाउंट 1,50,000। कोई तकलीफ? इतना समझा? हमारा लायबिलिटी साइड खत्म हो गया, अब असेट साइड जाएंगे। अब असेट साइड में देखोगे तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट था क्या, लैंड एंड बिल्डिंग का कोई नया वैल्यू दिया है? हाँ दिया है, डेप्रिशिएट करने बोला है ना। तो आप इनर कॉलम में लिखोगे क्या है अमाउंट लैंड एंड बिल्डिंग का, यस लैंड एंड बिल्डिंग, बट मैं इनर कॉलम में लिखूंगा बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अरे यस और नो? अरे उसके बाद देख लो आपके पास फर्नीचर है और फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है। अरे यस और नो? तो फर्नीचर को भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, जरा अमाउंट बताना। 3 लाख रुपीज इनर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, डेटर पे भी एडजस्टमेंट है, आरडीडी काढायचे तुम्हाला, तो हो आतमध्ये जाणार, कळलं का सर्वांना? हो, डेटरचे अमाउंट सांगा मला। डेटरची पण 3 लाख इनर कॉलम मध्ये, कारण त्याच्यावर एडजस्टमेंट है। अब स्टॉक आ गए भाई, स्टॉक 1 लाख के है और स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट था क्या, तो स्टॉक आउटर कॉलम ना, क्या अमाउंट है, 1 लाख है भाई। उसके बाद कैश है। अब देखो कैश का अगर कुछ लेन देन हुआ होता तो मैं कैश अकाउंट बनाता और कैश के डेबिट में जाके लिखता ना, बट कैश अकाउंट का कुछ लेन देन हुआ नहीं है तो उसको असेट में दिखाना पड़ेगा। फिर असेट असेट में जाएगा ना, अकाउंट होता तो अकाउंट में जाता, अकाउंट नहीं है ना। क्या अमाउंट है भाई, कितना सिंपल है। अब तक कोई दिक्कत आया क्या आपको? आएगा भी नहीं, थोड़ा सा आएगा आगे, बस उससे ज्यादा नहीं आएगा, हल्का फुल्का आएगा वो भी। चलो देखो, कहता है कि राजेश मर गया। राजेश क्या हो गया? मर गया बेचारा। कब मर गया? 30 जून 2019 को। राम नाम सत्य है।
एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स अग्रीड एज फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड इट्स मार्केट प्राइस रुपीज 3,40,000। भाई 3,40,000 का फर्नीचर नया वैल्यू आ गया। मैंने हमेशा बताया कि नया वैल्यू कहाँ पे लिखोगे आप? बाहर। कहाँ पे? बाहर। तू मत जा, लिखना है वैल्यू, ठीक है? 3,40,000 लिखो भाई, लिखो। बाहर के कॉलम में लिखो और कंपेयर करो। अब मुझे सही बताओ कि बढ़ गया है कि घट गया है भाई? इंक्रीज हो गया ना? इंक्रीज हो गया। 3,00,000 का 3,40,000 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया? 40,000 इंक्रीज हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? हम अप्रिशिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो इडली वाला जा रहा है, किसी को इडली खाना है? ठीक है, तो ये अप्रिशिएट हो गया ना? अच्छा, ये प्रॉफिट हुआ ना? प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में कहाँ पे दिखाते हैं? क्रेडिट में। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसीलिए। और लॉस होता तो कहाँ पे आते हैं? डेबिट में। किसी भी तरह का असेट और लायबिलिटी में अगर चेंज आता है जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट या तो फिर लॉस होता है, तो वो रिकॉर्ड होता है रिवैल्यूएशन में। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में और लॉस हुआ तो डेबिट में। यस और नो? तो यहाँ पे बाय फर्नीचर, फर्नीचर नहीं, क्या फर्नीचर, सॉरी, नहीं आपको भी नहीं बोला मैंने, जो ऑनलाइन देख रहे मुझे। चलो नेक्स्ट। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। भैया 10% डेप्रिसिएशन देना है लैंड एंड बिल्डिंग पे। डेप्रिसिएशन मतलब उसका वैल्यू घटाना है। वैल्यू घटाना है 10%। 10% बड़ा सिंपल है, बस एक जीरो कम कर दो। यस और नो? ये देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लॉस है मेरा, DEPN शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। 4 लाख का डेप्रिसिएशन 10% कितना हो जाएगा? 40,000। हेलो, तो यहाँ पे बाहर 3,60,000 आ जाएगा। अब ये लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हो गई है। क्या हो गई है? लॉस। लॉस कहां पे लिखेंगे? डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से लॉस हो गई भाई। लॉस मतलब लॉस। कितने की लॉस हो गई? 40,000 की लॉस हो गई। कितना सिंपल है। अभी बोलते हैं RDD दे दो 5% डेटर पे, है ना? 5% मतलब 10 का आधा कर देंगे। तो ये देखो ना, पहले RDD लिख देता हूं। RDD मतलब लॉस हो गया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। मुझे डाउट है कि मेरा पैसा आने वाला नहीं है। कितना परसेंटेज? 5%। हेलो, तो 10% कितना हो जाएगा? 30,000। एक जीरो कम कर देंगे ना 10% के लिए, तो 5%। तो 30 का आधा बोल तू? 15। ये सुनो कि 7.5? 15। तो 15,000 कम कर देंगे तो बाहर कितना आ जाएगा? 2,85,000। हेलो, तो बाहर आ जाएगा 2,85,000। अब ये लॉस हो गई ना, वापस डेटर पैसा नहीं आने वाला है, तो लॉस कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में। सिंपल था। अब देखो ना, अगर ये बोलता भी नहीं कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ of Mr. Rajesh is to be calculated on the basis of last year profit which was rupees 1,80,000। मैं वापस रिपीट कर देता हूं एक बार। ये एडजस्टमेंट नहीं बोलता, फिर भी हमको ये एडजस्टमेंट करना ही पड़ता। आप जरा सोचो, बिना उसने 3 महीना काम किया तो क्या उसका 3 महीने का प्रॉफिट उसको नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। वो नहीं, उसको नहीं मिलेगा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बट जो उसके परिवार वाले हैं उसको भगवान उनकी आत्मा को तो शांति दे सकता है, बट पेट को शांति कहां से देगा? तो पैसा चाहिए ना, तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा उसको मिलेगा। यस सर? तो यहाँ पे वही बोला है कि द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड। आप कैलकुलेट करो जिस दिन वो मरा था तब तक का उसका प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वॉज रुपीज 1,80,000। क्योंकि अभी तो 1 साल के बाद कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी कंपनी तो मार्च में बंद होगी ना, तो तब तक वेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें? लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट देखते कितना था? 1,80,000 था। उसी को बेस बना लो, बिकॉज इस साल भी कहीं आसपास वही होगा। एक बिजनेस का नॉर्मली होता है ना कि हर साल जितना प्रॉफिट होता है इस बार भी उतना ही आसपास होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, और क्या। समझे कि नहीं समझे? तो देखो कैसे देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नई एडजस्टमेंट है आपके लिए। हम लोग क्या दे रहे हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर, कौन मर गया? राजेश मरा है क्या?
कि महेश मरा है? अच्छा, पहला पार्टनर मर गया क्या? मुझे लगा आखिरी मरा है, तो पहला ही मर गया यहाँ पर, बराबर, राजेश मर गया। तो अब जरा सोचो ना, उसने बोला है प्रॉफिट किसमें देना है आपको? लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से उसको देना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस ले लो, तो 1,80,000 था। अब जरा सोचो कि राजेश को क्या ये खाली सबका प्रॉफिट था लास्ट ईयर का, कि सिर्फ राजेश का था? इसमें से राजेश को देना है, बट ये तो प्रॉफिट फर्म का था। किसका था? लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट ये हुआ था 1,80,000 इस फर्म को, राजेश, राकेश और महेश को, तो ये सबका प्रॉफिट था। तो आपको किसका देने का है? राजेश का। इसको बेस बनाने बोला ना, तो राजेश का देखो शेयर रेशियो क्या था, जरा देखो ऊपर रेशियो देखो, इक्वल पार्टनर थे ये। कैसे पार्टनर थे? तो 1:3 होगा उसका हिस्सा इसमें से, तीनों 1-1-1, तो 1:3 हो जाएगा ना। हेलो, अच्छा, ये पूरे साल भर प्रॉफिट था, बट लास्ट ईयर प्रॉफिट बोला है ना, देखो अंदर लिखा हुआ है लास्ट ईयर, तो पूरे साल भर का प्रॉफिट है। तो इस बार राजेश ने पूरा साल भर काम किया। कितना महीना काम किया? 3 महीना। कैसे? अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा, मई और 30 जून को नहीं, ऐसा ना, 30 जून को क्या हो गई? उसकी डेथ हो गई। तो सिर्फ 3 ही महीना काम किया ना 12 महीने में से। हेलो, तो ये महीना था, 3 महीना काम किया, ये साल भर के प्रॉफिट में से देने का, बट 3 ही महीने का देने का ना। समझे क्या? अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 3 4 12 है ना। हाँ, अभी 3 6 18 है कि नहीं? तो ये 60,000 इंटू 1, तो 60,000 ही रहेगा। हेलो, अब डिवाइड बाय कितना यहाँ पर? 4, तो 4 1 4, कितना बच गया? 2, 4 5 20, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 15,000। ये क्या है? मिस्टर राजेश का प्रॉफिट है ना, टिल द डेट, टिल डेथ। 15,000 का हिस्सा उसको मिलना चाहिए, यस और नो? अच्छा, अब मुझे बताओ, उसको देना है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अगर मैं डेबिट, देखो हमेशा है ना पार्टनर्स कैपिटल में आप ऐसा प्लस माइनस लगा तो आपको समझेगा। डेबिट में अगर मैं लिख दूंगा तो उसके अकाउंट में से कट जाएगा वो पैसा, काटना थोड़ी है, हमको उसको देना है ना। अगर मालूम मैं डेबिट में यहाँ पे लिख देता हूँ राजेश के, तो क्या होगा, आप जब इसको क्लोज करोगे तो उसमें से 15,000 कट के फिर आएगा ना। काटना है कि देना है? तो कहां पे लिखना पड़ेगा? क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? और इसका नाम है सस्पेंस प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट का एक नाम होता है, इस नाम को मैं बता देता हूं यहाँ पर, इसको बोलते हैं सस्पेंस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे ये कैसा नाम है? अरे अभी हमने एक अप्रॉक्स कैलकुलेट करके दे दिया, हमारे पास हकीकत के फिगर नहीं है, क्योंकि अभी मार्च में बिजनेस बंद होगा तो मालूम पड़ेगा ना रियल प्रॉफिट क्या है। जो भी कम ज्यादा रहेगा बाद में दे देंगे उसको, मान लो 2-5 हजार ज्यादा रहता तो दे देंगे, 2-5 हजार कम होता तो काट लेंगे, इसलिए इसको सस्पेंस प्रॉफिट कहा गया। क्या कहा गया? तो यहाँ पे मैं बाय सस्पेंस या खाली शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, बाय सस प्रॉफिट। सस प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट? या SUP, सस्पेंस प्रॉफिट, समझे? साफ सुथरा लिख, सस्पेंस प्रॉफिट किसको देने का है? राजेश को, है ना। क्लियर हुआ? अच्छा, हर इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है? 2। ये कौन सी इफेक्ट हुई? क्रेडिट। तो अगली क्या होनी चाहिए? डेबिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रिवैल्यूएशन में तो असेट और लायबिलिटी के इफेक्ट डालते हैं, यहाँ पे तो डाल नहीं सकते। ये असेट थोड़ी है, ये लायबिलिटी थोड़ी है, ये तो प्रॉफिट है। तो ये क्रेडिट हुआ है, तो अगला क्या होना चाहिए? डेबिट। बट यहाँ पे तो डेबिट डाल नहीं सकते, तो आखिरी डेबिट कौन सा बचता है? असेट वाला डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट दिखाएंगे, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे उसकी दूसरी इफेक्ट आ जाएगी, सस्पेंस प्रॉफिट। कितना था भाई? 15,000। बस यही एडजस्टमेंट, एक डिफिकल्टी, इतना कर लो और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, हाँ, क्या इसमें था? क्या देखो इधर देखो, मैंने क्या किया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट का बेस लिया, सबने बताया था, उसका शेयर रख दिया, बिकॉज ये सबका था, उसका शेयर चाहिए हमको, बट ये पूरे साल भर का था। और राजेश ने कितना महीना काम किया था? 3 महीना। तो 3 महीना इंटू डिवाइड बाय 12, साल में से 3 महीना, इसलिए 12 नीचे क्यों आया? क्योंकि साल भर का 12 होता है ना, ये साल भर का था, साल भर में से कितना चाहिए? 3 महीना। फिर मैंने अपना नॉर्मल कैलकुलेशन किया और मिल गया मुझे सस्पेंस प्रॉफिट। हेलो,
यस और नो? और ये सस्पेंस प्रॉफिट देना है तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट हुआ तो अगला इफेक्ट डेबिट। और असेट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। यस और नो? सिंपल। चलो लिखो फटाफट। इतनी सिंपल कोई चीज होती है क्या? इसका 8 मार्क्स मिलेगा तुमको। मैं भी ऐसे हेयर कट करके आऊंगा। क्या मस्त हेयर कट था इसका। कल आता हूँ देखो, कल ऐसे ही आता हूँ मैं भी देखो। ही वाले सर मुझे देखिए भगा देंगे, बोलेंगे भाग रही तू। अरे तू सागर बुढ़ा, तू ऐसा हेयर कट करके आ, मस्त लगेगा। वैसे ही करके आते हैं लोग। हाँ हाँ तू भी ऐसे काटता है क्या? त्याला असंच करण्याचं तरी असं का? इसमें गुडविल वाली बात नहीं थी, इसलिए इजी हो गया, फटाफट हो गया। नहीं तो अभी और 1-2 एंट्री आती गुडविल की। नहीं वो तो कभी कभार होता है, वो तो क्या है ना, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ऐसा नौबत ही नहीं आता कल। चलो, शुड आई गो फॉर राइटिंग? क्या मैं क्लोज की तरफ बढ़ूं? लिख लो लिख लो। चलो ठीक है। आपको पता है नॉर्मल क्लोज जैसा करते हैं हम लोग हर बार, जैसे एडमिशन में करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे कितना हो रहा है? 55। हेलो, यहाँ पे 40। बड़ा कौन सा? 55। जो बड़ा है वो दोनों तरफ आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15 बाय, लॉस हो रहा है ना, बिकॉज आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है ना भाई, आपका लॉस ज्यादा है इसलिए लॉस हो गया। करेक्ट। अब ये लॉस क्रेडिट में से कहां पे आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। बाय लॉस ब्रॉट डाउन। अब मुझे बताओ कितने पार्टनर में बंटना चाहिए लॉस? हो। अरे भैया स्टार्टिंग से 3 थे तो तीनों में बटेगा ना, इसको क्यों छोड़ देंगे? तू भी तो था वो लॉस, तू भी झेल, भले तू दुनिया में नहीं है बट लॉस तो तेरे अकाउंट से कटेगा क्योंकि स्टार्टिंग से था ना। और इक्वल पार्टनर है तो कैसे जाएगा? 5 5 5। सिंपल। फिर आगे देखो नेक्स्ट। अब आपको पता है कि नेक्स्ट हम लोग इसको क्लोज करेंगे। अब इसमें भी सबसे बड़ा बैलेंस देखो क्रेडिट साइड में ही है, तो यहाँ पे सबसे पहला कौन? 2 लाख। तो 2 लाख दोनों तरफ आ जाएगा। अब 2 लाख में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना? 1,95,000। यहां पर भी 2 लाख, तो 2 लाख दोनों तरफ, जो बड़ा बैलेंस है वो दोनों तरफ। अब छोटा माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा? 1,95,000। अब बट याद रखना, रुक जाना, ये आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर हो गए। ये कौन सा पार्टनर है? तो राजेश का अलग दिखाने का, बिकॉज वो मर गया है, वो वापस वहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला बैलेंस शीट में, वो कैपिटल में नहीं आएगा, वो तो गया दुनिया से, तो उसका आपको अलग दिखाना पड़ेगा, साथ में नहीं दिखाना है। कैसे दिखाना है? अलग। उसका पैसा उसके नॉमिनी लेके जाएगा, उसको एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतलब फ्यूचर में उसका नॉमिनी को वो पैसा दे देंगे, इसीलिए साथ में नहीं दिखा सकते। तो पहले इनका दिखा देता हूं ना, टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि ये लोग कंटिन्यू होने वाले ना, है कि नहीं? बट ये कंटिन्यू होने वाला है क्या? ये तो रहा ही नहीं दुनिया में, तो इसका अलग दिखाएंगे। ओके, तो बड़ा बैलेंस देखो यहाँ पे 5 लाख 15, 5 लाख 15, 5 खत्म हो गया तो कितना आएगा? 5 लाख 10, है ना? 5 लाख 10 को हम क्या बोलेंगे? टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर मतलब इसको फिलहाल हम लोन बना देंगे,
और फ्यूचर में इसका जो नॉमिनी रहेगा वो आके लेके जाएगा ये पैसा, समझे? तो ये दोनों बैलेंस कहाँ पे निकला? डेबिट। अगला क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो पहले ये जूने पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर तो यहाँ पे जाएंगे ना, बिकॉज उनका बिजनेस तो कंटिन्यू होने वाला है। हेलो, कौन कौन है? राकेश और महेश। यस और नो? कहीं कितना है भाई? 1,95,000, 1,95,000, 0 0 0 0। आप यहाँ पे आ गए एक ना, तो हो गए 10 और ये 19। हेलो, यहाँ पे एक आ गए तो कितने हो गए? 3। तो 3,90,000 हो गया, करेक्ट। अब ये बाकी है ना, ये भी कहाँ पे निकला? डेबिट में ना। तो अगला इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है ना। हेलो, क्या नाम था इसका? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। और ये कौन सा था? राजेश का ना। तो ऐसा लिख देंगे, देखो ऐसा, राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, बराबर। कितना अमाउंट है भाई? 5 लाख। यस, 5 लाख। अब फाइनल ये टैली हो गया, अभी फाइनल ये टैली करना है ना। डेंटेन वाला म्यूजिक बजाएगा अगर टैली हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर मगजमारी। देखते हैं। अरे 0 0 0 मैं बन गया हीरो, 0 0 0 मैं बन गया हीरो, 0 0 0 मैं बन गया हीरो। मैं 0 बन गया? कौन बोल रहा है? 0 0 0 0 0 है ना। 4 तो 0 आ गए। अब 5वें पे आ गए। 9 9 18 18 और ये 6 24 24 और ये 5 29 29 और ये 30। तो यहाँ पे 0 आ गया। 3 यहाँ पे आ गए। 3 3 6 6 और 1 7 7 और 5 12। तो यहाँ पे टोटल 12 लाख आ रहा है। अब वहां पे भी आना चाहिए, नहीं आया तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। सुनो, 0 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 0। मैं बन गया हीरो, ये बन गया 0। आगे सुनो, 0 0 0 0 5 5 10। ये किधर आ गए? 7 4 11 11 और ये 19 19 और ये 20। 2 इधर आ गए तो 2 हो गए, ये 5, ये हो गया 8 10 11 और 12। डन 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 डन। मैं बन गया हीरो, ये बन गया। तू बन गया जीरो।